ठीक है। और धर्मेंद्र जी के बारे में क्या ही बात करें, एकदम सिंपल सोबर टू द पॉइंट बात करते हैं। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मैं अजय गायकवाड़ आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये हमने एबीसी बूट कैंप एडवांस बूट कैंप हमारे 12 दिन हुए हैं, 12 दिन सक्सेसफुली कंप्लीट हुए और आज हमारा 13वां दिन है। और आज आप भी बहुत ही हमारे इंडस्ट्री का सबसे जो मेन टॉपिक है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ नई चीजें बताने वाला हूँ और ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपको 100% आपके बिजनेस को ग्रोथ करेगी। देखो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि ऐसा बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग में जो ना ज्यादा सुनता है उसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। अब ऐसा बोला जाता है कि अगर 10 को आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो तो 2 तो जुड़ता ही है। तो क्यों ना कोशिश ये करे 2 से उसको 4 पे लेके जाए, 6 के ऊपर लेके जाए, 7 के ऊपर लेके जाए, 8 के ऊपर लेके जाए। लेकिन उसके लिए आपको टेक्निक सीखनी पड़ेगी, कुछ स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ सिस्टम को सीखना पड़ेगा। जब इस सिस्टम को सीख के आप जब मास्टर करते हो तो आपका लॉ ऑफ जो एवरेज है, जो यूनिवर्सल 10 का 2 होता है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर इन डिटेल में बात करने वाले हैं। जो चीज आपको अच्छी लगती है उसको आपको 100% उसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको और सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। जैसे धर्मेंद्र जी ने बताया ना, वीडियो ऑन करके बैठो। रीजन क्या है वीडियो ऑन करके बैठने का? एक साइकोलॉजिकल रीजन है। जब आपको कोई देखता है ना तो आप अटेंटिव रहते हो, लेकिन जब आप वीडियो को ऑफ करके बैठते हो ना, आपको लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा, आप कुछ भी करने लगते हो, राइट। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, कस्टमर की नो को यस में कैसे बदले, या ये कह सकते हैं कस्टमर को कन्विंस कैसे करें, राइट। देखो नो को हमें ना, नो पार्ट ऑफ द बिजनेस है। ऐसा कभी नहीं होगा आपको नो नहीं मिलेगी। यहाँ इस इंडस्ट्री में, ई बायोड्रोम में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी धुरंधर खिलाड़ी हो गए ना, तो उन्होंने सबसे ज्यादा नो सुनी है। और जो ज्यादा नो सुनता है ना उसको सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज हम उसको थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, कैसे हम नो को कम करके उसको यस की तरफ कस्टमर को लेके जाना है। तो उसके लिए आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी साइकोलॉजी, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग की दोस्तों रियलिटी क्या है? तो रियलिटी ये है, ये कोई सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये विश्वास का बिजनेस है, ट्रस्ट का बिजनेस है। जब तक आप सामने वाले के ऊपर विश्वास पैदा नहीं करोगे ना, तब तक दोस्त बात नहीं बनेगी। चाहे आपकी प्रोडक्ट में कितना भी रिसर्च क्यों ना हो, चाहे आपके बिजनेस प्लान में कितना बड़ा पैसा क्यों ना हो, चाहे आपकी कंपनी कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन जब तक सामने वाले के ऊपर विश्वास ट्रांसफर नहीं होगा ना, तब तक वो आपका नहीं होगा। और जब तक वो आपका नहीं होगा ना, वो आपके पास से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ऐसा बोला जाता है कि लोग है ना प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं विश्वास। जब आप प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हो, लेकिन आपने सारी साइंटिफिक भाषा, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कर लिया, सारी रियलिटी बता दी, बट फिर भी उसको विश्वास नहीं आ रहा। कभी कभी होता है, आपने देखा होगा, आपने 1 घंटा 2 घंटा डेमो बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया, फिर भी बंदा विश्वास नहीं कर रहा। तो रीजन क्या है? हम वो बिलीफ उसके ऊपर बना नहीं पा रहे, वो विश्वास अभी तक पैदा नहीं कर पाए। लोग कभी भी है ना कंपनी से ज्वाइन नहीं होते, लोग आपके साथ ज्वाइन होते। ये बात ध्यान रखना, कभी भी लोग कंपनी के साथ ज्वाइन होते नहीं है। भले आप कितना भी कंपनी के बारे में बड़ा बताओ, हमारी कंपनी ये है, हमारी कंपनी वो है, हमारी कंपनी को 6 साल हुए, हमारी कंपनी के पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है, हमारी कंपनी का 7 मंजिली का ऑफिस है, फलाना ठिकाना, कुछ भी बताओ, वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। इम्पैक्ट कौन करता है? बताने वाला। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लोग कभी लॉजिक से खरीदते नहीं है। यानी आपने प्रोडक्ट के बारे में साइंटिफिक रिसर्च बता दिया, आपने अपने कंपनी का टर्नओवर बता दिया, आपने अपनी अपने इंडस्ट्री के बारे में बता दिया, वो तो चलो जरूरी है, लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इमोशन। क्या आप उसके इमोशन के साथ कनेक्ट हुए कि नहीं हुए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। एक रिसर्च है हार्वर्ड का कि 95% लोग बाइंग डिसीजन कब लेते हैं? इमोशन के साथ। जब आप किसी के इमोशन के साथ जुड़ते हो, इमोशन के साथ कनेक्ट होते हो, मन से कनेक्ट होते हो, तो 95% चांसेस ऐसे है वो आपके साथ जुड़ भी सकता है और आपका प्रोडक्ट खरीद भी सकता है। तो व्हाई पीपल से नो, लोग ना क्यों कहते हैं? रीजन क्या है?
दोस्तों बहुत सारे रीजन है। कस्टमर प्रोडक्ट को नहीं, कस्टमर कंफ्यूजन के कारण रिजेक्ट कर देता है। उसको कंफ्यूजन होता है, डर होता है। एक तो उसको ट्रस्ट की कमी होती है, दूसरा उसके पहले किसी गलत एक्सपीरियंस उसके साथ हो गया होता है, वो प्रोडक्ट या बिजनेस को प्रॉपरली समझता नहीं है, या समझाने वाले में कोई गलती हो गया, प्रॉपर वो समझा नहीं पाता, इसके कारण भी वो ना बोलता है। और फियर ऑफ लॉस, रिस्क होता है, उसको डर लगता है कि क्या मेरा पैसा डूब सकता है, या जो जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा है, जिसका पैसा मैंने दिया है, क्या सच में वो वर्थ इट है कि नहीं, क्या सच में उसका फायदा मुझे होगा कि नहीं। वो बजट कंसर्न होता है, बोलता है मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, उसके पास पैसा ही नहीं है, कमाता है 10,000 रुपया और आप उसको 20,000 का प्रोडक्ट पिच कर रहे हो, तो इसके कारण भी वो ना बोल सकता है। उसको फैमिली और सिक्योरिटी का डर लगता है, फैमिली और सोसाइटी का उसको डर लगता है। वो सोचता है कि लोग क्या मुझे कहेंगे, मेरी फैमिली इसके बारे में क्या, अगर मैं इसको ज्वाइन कर ले, इस कंपनी को ज्वाइन कर ले, इस इंडस्ट्री को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मेरा फैमिली क्या सोचेगा, मेरे लोग क्या सोचेंगे, राइट। कभी कभी है ना, लोग डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो बचपन से फोबिया होता है, बचपन से होता है कि लोग जीवन में कभी डिसीजन दे लेते ही नहीं है, तो वो फोबियो के कारण, वो फियर के कारण भी लोग ना बोलते हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात में भी हो सकता है, आपने सामने वालों को जब भी प्रेजेंटेशन दिया, वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह है, बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, उसको सुन नहीं रहे, इससे क्या हुआ, इमोशन कनेक्ट नहीं हुआ। तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं ना के, राइट। और एक बात, कस्टमर नो क्यों बोलता है, तो अगर उसका रियल रीजन होता है ना, मेन रीजन, वो है ट्रस्ट इश्यू। विश्वास दोस्त उसको होता नहीं है, और विश्वास नहीं होने के कारण वो आपको आसानी से ना बोल देता है, राइट। तो टाइम नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा ज्यादा है, इतना पैसा मेरे पास है कि नहीं, मैं कर पाऊंगा नहीं, वर्क कर पाऊंगा, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राइट है। तो ये सारे मेन ऑब्जेक्शन होता है। देखो, कभी आपने, हम मार्केट में बोलते हैं ना कभी कभी लोगों को, यार आपके पास देखो कैसा होता है कि डॉक्टर को देने के लिए वो 1 लाख का जुगाड़ कर देता है, लेकिन आपको 10,000 रुपए नहीं देता। ऐसा होता है ना, यस और नो। जितने लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं, ऐसी साइकोलॉजी होती है ना हमारी। और डॉक्टर को नी रिप्लेसमेंट का 5 लाख रुपए दे देगा, लेकिन तुमको 10,700 नहीं देगा, राइट। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे, कुछ नहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, 20,000 कमाते हो, लाख रुपए का आईफोन यूज करते हैं। 20,000 रुपए कमाते हैं बट लाख रुपए का आईफोन यूज करते हैं, बट आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए उसके पास 10,000 रुपए नहीं है। तो रीजन क्या पता है, रीजन यही है, जो 1 लाख का आईफोन खरीद रहे हैं दोस्त, उसको ब्रांड के ऊपर भरोसा है, उसको वो ब्रांड के ऊपर भरोसा है। अच्छा, वो भरोसा एक दिन में नहीं आया, वो भरोसा है ना एक दिन में आया। जिस डॉक्टर को 5 लाख रुपया दे रहे हैं दोस्त, तो डॉक्टर के जो 5 लाख रुपए डॉक्टर को दे रहा है ना, वो एक दिन में नहीं हुआ। मे भी वो जिस डॉक्टर को 5 लाख रुपए दे रहा है, उस डॉक्टर के बारे में किसी के माध्यम से उसने बहुत बार सुना होगा कि ये इसका अगर ये नी रिप्लेसमेंट करता है ना, तो 99.99% पेशेंट ठीक हो जाता है। उसके मार्केट में उसने रेफरेंस बहुत बार सुने हुए, यानी कि बार बार देखने से, बार बार सुनने से उसका उस डॉक्टर के प्रति भरोसा बना हुआ है। ये पहली बात। दूसरी बात, एक सोसाइटी की इमेज है, जिसके जो प्रोफेशनल होता है ना, उसके सामने कुछ न कुछ डॉक्टर लगता है, कोई एडवोकेट होता है, प्रोफेशनल है, राइट है, एक सीए प्रोफेशनल होता है। और जो प्रोफेशनल होता है ना, सोसाइटी उसके ऊपर भरोसा करती है। अमरजीत जी, सोसाइटी उसके ऊपर भरोसा करती है, समझने वाली बात है। कौन? जो प्रोफेशनल होता है। वी आर नॉट, हम एक्चुअली हम एज अ डायरेक्ट सेलर, हम अपने आप को प्रोफेशनल मानते नहीं है। जिसके कारण होता क्या है, हाँ चिल्लाते हैं ये प्रोफेशनल का बिजनेस है, प्रोफेशनल का बिजनेस है, बट हम लोग अपने आप को प्रोफेशनल मानते नहीं है। आने वाली स्लाइड में बताऊंगा क्यों नहीं मानते, राइट। तो हम अपने आप को प्रोफेशनल रिप्रेजेंट नहीं करने के कारण सामने वाला हमारे ऊपर भरोसा करता नहीं है। इसके लिए हमको 10,000 भी नहीं देता, 20,000 भी नहीं देता।
लेकिन वो किसी डॉक्टर को लाख रुपए दे देगा, 5 लाख रुपए दे देगा, आईफोन खरीदे। क्यों? आईफोन या एसी या जो भी बड़ी चीज है, यानी अपनी हैसियत से जितना वो कमाता है ना महीने का, उससे 3 या 4 गुना दाम का प्रोडक्ट वो खरीदता है। क्यों? क्योंकि पहले से उसके दिमाग में उसकी एक छवि बनी हुई, इट्स अ ब्रांड। यार ये बायोड्रम को कौन जानता है, बताओ मेरे को। आप तो उसको पहली बार गए ना। बायोमैग्नेटिक मैटर्स को कौन जानता है, पहली बार उसने सुना ना। आपको आपको पहली बार मिल रहा है, तो कैसे ट्रस्ट बनेगा? समझ रहे हो मेरी बात को? विश्वास एक दिन में नहीं बनता। जब आप किसी लड़की को प्रपोज करते हो ना, तो पहले उसके साथ आपको दोस्ती बनानी पड़ती है, रिलेशन बनाना पड़ता है, उसके बाद शादी का ऑफर करोगे। समझो बात को, तुरंत कुछ नहीं होता। तो मेजर इश्यू नो का क्या है? नो क्यों बोलते हैं? इश्यू है ट्रस्ट का, विश्वास का। अब हम बात करने वाले हैं विश्वास को पैदा कैसे करें, क्या क्या टेक्निक यूज करें जिससे हम विश्वास को जल्दी पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक फॉर्मूला, सेल्स का एक फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। ट्रस्ट इज इक्वल टू सेल्स। उसके अंदर आपको 5 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। पहली है ऑथोरिटी बिल्डिंग। आपको बनना पड़ेगा कंसल्टेंट, ना कि सेल्समैन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, डॉक्टर कौन है? कंसल्टेंट है। वकील कौन है? कंसल्टेंट है। सीए कौन है? कंसल्टेंट है। दे ऑल आर प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल की समाज में होती इज्जत, प्रोफेशनल को लोग रिस्पेक्ट करते हैं। जब वकील आपको मिलने आता है ना, या जब वकील आपको मिलने आता है या आप वकील को मिलने जाते हो, आप खड़े हो जाओ, क्यों? इज्जत है। लेकिन नेटवर्कर क्या करता है? नेटवर्कर जाता है सेल्समैन बन के, कंसल्टेंट बन के नहीं जाता। कंसल्टेंट बनने के लिए आपके पास पहले तो प्रोफेशनल ड्रेसिंग होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल वेल ड्रेसअप होने के आपके पास जाना है। आप बेचने के लिए नहीं जा रहे, आपका माइंडसेट होना चाहिए आप उसको कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए जा रहे हो। आपको कस्टमर को एजुकेट करना है, गाइड करना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आप उसके साथ जब बात करते हो, अगर आप उसके पास उसको अगर हेल्थ का प्रॉब्लम है ना, दोस्त 90% बात करो हेल्थ के सॉल्यूशन, उसमें बिजनेस मत निकालो। एक बार जरूर नहीं, एक बार सब कुछ एक बार में हो जाए, 2-3 बार मिल जाओ तब बिजनेस उसको दिखा सकते हो। लेकिन पहले विश्वास तो पैदा करो। आपको जानो उसकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, उसको दर्द कहाँ पे हो रहा है। जब उसके दर्द की आप सही दवाई देते हो ना, तब बात बनेगी। तो आपको पहले क्या करना है? ऑथोरिटी बिल्ड करना पड़ेगा, कंसल्टेंट बनना पड़ेगा, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। आपके पास अपने कुछ ऐसे रेफरेंस होने चाहिए। जैसे स्टेज के ऊपर आप गए, राइट, आपने फोटो खिंचवाया, आपने जूम के ऊपर कोई शेयरिंग की, आपका वीडियो बनाया। क्यों? क्योंकि उससे ऑथोरिटी, जब आप किसी से बात करते हो, बंदा अभी तक डिसीजन नहीं लिया, उसको बता सकते हो सर हमारे ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं। उस ऑनलाइन प्रोग्राम में उसने आपका फोटो देखा, स्टेज के ऊपर अगर आपने उसको फोटो देखा, या जूम में आपका कोई शेयरिंग देखा, उससे क्या होता है? बंदा सामने वाला समझता है ये ऑथोराइज पर्सन है, ये इसकी कोई पोजीशन है उस कंपनी में, वो उसके सामने आपकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। एक ऑथोरिटी बिल्ड होती है। जब ऑथोरिटी बिल्ड होती है ना, तो विश्वास पहले से ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगता है कि भाई मैं सामने वाला कोई नॉर्मल बंदे से बात नहीं कर रहा, सामने वाले को लगता है मैं तो कोई एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस कोच से बात कर रहा हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट से बात कर रहा हूँ, ना कि सेल्समैन से। सर हमारा प्रोडक्ट खरीद लो, सर मैं बैठा हूँ, गारंटी तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा सर बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिला है सर, ये हर 300 बीमारी पर काम करता है सर, 25 साल हमारा प्रोडक्ट चलेगा सर, 1 रुपए का खाली रोज का 1 रुपया ही खर्चा है, राइट है। तो ये क्या होगा? ये तो हो गए हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स, पर हमें क्या बनना है? कंसल्टेंट। आपको सामने वाले की जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अगर सामने वाले को मान के चलो कोई हेल्थ चैलेंज है, बोलो तो डायबिटीज है, पूछो सर कितने टाइम से? बोला 10 साल से। क्या क्या ट्राई किया? बोला ये ट्राई किया। कुछ फर्क पड़ा? बोलेगा हाँ सर, जब तक लिया तब तक फर्क पड़ा।
अच्छा उसके बाद अच्छा इसकी कोई आपको नेगेटिव इफेक्ट हुई? सर आपको तो पता ही है एलोपैथी खाने से शरीर फूलता है, दूसरे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। अच्छा तो अब आगे आप क्या चाहते हो? परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो या फिर जो चल रहा है वही चलाना चाहते हो? बोला सर परमानेंट सॉल्यूशन चाहता हूँ। अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो। सर मेरा नाम अजय और पिछले 5 साल से हमारी कम्युनिटी है जो लोगों को मदद करती है एलोपैथी आयुर्वेदिक या जो भी कोई ना कोई उसकी प्रॉब्लम चल रही है, उसके प्रॉब्लम के लिए जो भी उसके पास सॉल्यूशन अभी तक ट्राई किए बट रिजल्ट नहीं मिला, सर हम लोग उन लोगों की मदद करते हैं कैसे आप नेचुरली अपने आप को ठीक कर सकते हैं, राइट? और ऐसे हमारे पास लाखों टेस्टिमोनियल है जिन्होंने हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन के हमारी इस नेचुरल थेरापी का उपयोग करके आज उनको बहुत लोगों की 90% दवाएं छूट गई है। हमेशा 100% वर्ड यूज मत करो। 90%, 99% दवाएं लोगों की छूट गई है। सर आपको बताओ हम बेसिकली हम तो गारंटी देते नहीं है बट बहुत सारे लोगों का ऐसा भी हुआ है जहाँ पे डॉक्टर ने बोले इसका कुछ नहीं होगा, वहां पे हमारी स्लीपिंग थेरापी सर काम कर गई, राइट? तो आपने क्या किया? उसको उसकी प्रॉब्लम में मदद कर दिया, राइट? तो अथॉरिटी बिल्ड कर दी। सोशल प्रूफ पावर। देखो लोग वो करते हैं जो दूसरे को करते देखते हैं। ये बात समझना। विश्वास कैसे पैदा होता है? सोशल प्रूफ पावर से। लोग है ना जो दूसरा कर रहा है ना उससे लोग विश्वास कर लेते हैं। आपको पता है जब नीलामी होती है, नीलामी जिसको हराजी बोलते हैं, तो नीलामी जब लगती है ना तो नीलामी वाले क्या करते हैं, पहले अपने ही 2-3 बंदे बिठा देते हैं। पहले कोई नहीं बोलेगा, बोला 10,000 एक, 11,000 एक, 11,000 एक, 15,000 एक, 15,000 एक, 20,000 एक। 2-3 जन ने अपना हैंड रेस कर दिया ना, अपने आप ऑडियंस से चालू हो जाएगा 25,000 एक, 30,000 एक। कपिल शर्मा शो आप देखते होंगे। कपिल शर्मा शो में आपको क्या लगता है लोग ऐसे ही हंसते? बस पहले वो खुद को हंसाते वहां पे अपने लोगों को बिठाता है, भाई हंसो। जब वो अपने लोगों को बिठाते हैं हंसते हुए, राइट, अपने आप लोग हंसते हैं। आपको पता है तालियां कैसे बजवाते हैं? पहले अपने लोग 10 लोग तालियां, भले जोक में दम ना हो लेकिन पहले 10 लोग तालियां बजाएंगे। जैसे 10 लोगों को तालियां बजाएंगे ना, लोग अपने आप तालियां बजा देंगे। इस साइकोलॉजी काम करती है। जब स्कूल में टीचर ने आपको सवाल पूछा, इस सवाल का जवाब दो, आपको पता है लेकिन आप शांत हो, क्यों? उनको दूसरा कोई खड़ा हो रहा है कि नहीं? जैसे एक दो लोगों ने हैंड रेस कर दिया, आपने भी हैंड रेस कर। क्यों? लोग मेजोरिटी के ऊपर विश्वास करते हैं। मेजोरिटी होते हैं ना, मेजोरिटी, अरे इतने सारे लोग कर रहे, अरे इतने सारे लोग यूज कर रहे, अरे इतने सारे लोगों की भीड़ है। लोग भीड़ के ऊपर दोस्त विश्वास करते हैं। ट्रस्ट नो को यस में बदलने के लिए आपको लोगों को टेस्टिमोनियल भी आपके पास मोबाइल में होने चाहिए। और कैसा टेस्टिमोनियल? अगर सामने हाउस वाइफ बैठी है ना, दोस्त भाई हाउस वाइफ की टेस्टिमोनियल बताओ। स्टूडेंट बैठा है, स्टूडेंट की बताओ। वर्किंग प्रोफेशनल की बताओ। बिजनेसमैन बैठा है, बिजनेसमैन की बताओ। सामने वाला एक दूसरे को कनेक्ट करेगा। और जब आप किसी को रिजल्ट, अगर आपके सामने प्रोडक्ट यूजर है, प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन, आपके पास 15-20 ऐसे वीडियोस होने चाहिए अपने मोबाइल फोल्डर में। जब भी वो बात करते हो ना, हो सके तो उसके रिलेटेड या उसके आसपास का उसको बताओ। सर ये हमारे रमेश जी है 10 साल के, और उसके अंदर आपकी इमोशन, ऐसा नहीं खाली वीडियो बताओ, उस वीडियो के सामने आप बोलना है आपको, सर ये हमारे रमेश जी है, सर आप बिलीव नहीं करोगे, आज से 10 साल से उनको घुटने का दर्द था और उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया। 6 महीने पहले डॉक्टर ने उनको ये बोला आपको ना नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। और आपको पता है सर, बंदे के पास इंश्योरेंस भी नहीं था और डॉक्टर ने कितना खर्चा बोला? 5 लाख। हिंदी में सर कहावत है, मरता क्या ना करता। हमारे किसी सज्जन के माध्यम से, हमारे कम्युनिटी किसी परिवार फैमिली मेंबर के माध्यम से उसको हमारे बायोमैग्नेटिक मैटर्स के बारे में जानकारी मिली। उसने ये सोचा चलो सब कुछ ट्राई कर लिया ना, एक बार ये ट्राई कर ले। अब बिलीव नहीं करोगे 6 महीना ट्राई किया, 7वें 8वें महीने में डॉक्टर को बताने गया,
कैसा है कैसा है। आपको पता है डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला भाई साहब आपको है ना अब ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। और सर हमने उसको ये नहीं बोला था कि आपको न्यू रिप्लेसमेंट करवाना ही नहीं पड़ेगा। हमने उनको ये बोला था सब कुछ ट्राई कर लिया ना, एक बार हमारा 10,700 का मैट्रेस ट्राई कर लो, 5 लाख डालने से अच्छा एक बार ये तो ट्राई कर लो। उन्होंने ट्राई कर दिया और अब बिलीव नहीं करो उसके सामने रिजल्ट है। ये देखो उसको सुनो, उसके मुंह से बात सुनो। ऐसे 15 टेस्टिमोनियल की वीडियोस, और वीडियो के अंदर वो क्या बोल रहा है वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। एक्टर बनो, एक्टर बनो, एक्टर। इससे क्या होगा पता है? रस बढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ नो को यस करने का प्रोसेस। खाली वीडियो भेज दोगे ना, वीडियो भेजने से बात नहीं बनती। वीडियो के साथ बोलो, वीडियो के साथ बोलो, वीडियो के साथ बोलो, इंटरेक्शन करो, इमोशन ऐड करो, वॉइस मॉड्यूलेशन को इफेक्ट करो, तो तब बात बनेगी। और रिसर्च है 92% पीपल ट्रस्ट रिकमेंडेशन मोर देन एडवर्टाइजमेंट। वर्ड ऑफ माउथ और रिकमेंडेशन का पावर सबसे ज्यादा है। मार्केट में जितनी भी ब्रांड बिकती है ना दोस्त, वो एडवर्टाइजमेंट से नहीं बिकती, वो एक्चुअली बिके रिकमेंडेशन से। राइट? तो जब भी आप सोशल प्रूफ पावर का, आपके मोबाइल के अंदर आपको फोल्डर बनाना है 15-20 वीडियोस टेस्टिमोनियल के, कंपनी के कुछ इवेंट्स के वीडियोस, सागर सर के कुछ वीडियोस, अपने फोटोज, ग्रुप फोटोज, इवेंट वाले फोटो जिसमें आप नजर आते हो, ऐसे फोटोज जिसमें आप नजर आते हो, तब क्या होगा? ऑथोरिटी बिल्ड हो, एक रेफरेंस होता है बताने के लिए, फोल्डर बनाना है। एक्चुअली गलती क्या होती है पता है? 90% लोग है ना, जैसे आजकल क्या है, मोबाइल में डेटा फुल का प्रॉब्लम चालू हो गया है, और लोग क्या करते हैं, सब अपने फोटो के अलावा सब कुछ डिलीट कर देते हैं। फिर अपलाइन को पूछते सर डायबिटीज का वीडियो भेजो, उसको भेजो, उसको भेजो। ऐसा मत करो। प्रोफेशनल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, प्रोफेशनल बनने की प्रोसेस बता रहा हूँ। हम कुछ भी काम कर रहे, सब कुछ डिलीट कर देते भाई, काम की चीजें भी डिलीट कर देते। राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी विन सेल्स। मैं एक चीज में मानता हूँ दोस्त, पहले ईमानदारी, उसके बाद आती दुकानदारी। पहले क्या होती? ईमानदारी, उसके बाद आता है दुकानदारी। कभी भी किसी को फॉल्स प्रॉमिस मत दो, ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो, या ओवर एक्सपेक्टेशन मत दो, गारंटी मत दो। जितना आप कर सकते हो दोस्त उतना ही करो, ज्यादा मत करो, जितना आप कर सकते हो। कस्टमर कस्टमर 25,000 कमा रहा है महीने का, आपने उसको बिजनेस प्लान बता दिया, आपने बोला सर यहाँ पे 250 लोग करोड़पति बन सकते हैं। सर आप भी कह रहे हैं अगर आप दोनों आप मेरे साथ आ जाओगे सर तो 2 साल में करोड़पति बना दो। फुल कमिटमेंट है। उसका सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोला हवा में बात कर रही है। सर आप सो जाओ, गारंटी मैं बैठा हूं, मैं बैठी हूं, आपका गारंटी रिजल्ट आ जाएगा। फॉल्स कमिटमेंट। आपको क्या लगता है वो आपकी बात मान रहा है? वो मन में तो यही सोच रहा है, उल्लू बना रहा है। क्यों पता है? क्योंकि उसकी प्रॉब्लम के लिए वो पहले बहुत लोगों के पास जाके आया, लेकिन कभी डॉक्टर कभी गारंटी देता है? 5 लाख रुपए का नी रिप्लेसमेंट के लिए, नी रिप्लेसमेंट वाला जब पूछता है ना, सब 5 लाख तो आपको दे दूं, क्या गारंटी है? दोस्त नहीं देगा। अगर आप सच बोलते हो ना, लोग विश्वास करते हैं। अगर आप कस्टमर को बोलो, कस्टमर ने बोला सर मैं ये नहीं बोलता, अगर आप इसके पर सो जाए, या हमारा ये बेरी जूस पीते हो, यार हमारा ये आयुर्वेदिक मोर पावर खाते हो, तो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मैं उसकी कोई गारंटी नहीं देता सर। क्यों? बिकॉज सर हमारी पॉलिसी है, हमारी कंपनी की पॉलिसी, हम गारंटी नहीं देते। वरना इतना इतना मुझे मेरी प्रोडक्ट पर भरोसा है सर, जितनों को भी दिया है ना उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिला है। क्या बोलने का? पॉजिटिव इफेक्ट मिला है। ये हमारी प्रोडक्ट से आज तक किसी को नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिला सर, पॉजिटिव इफेक्ट मिला है, आपको भी मिल सकता है। सर सबसे मजे की बात पता है, हमारे यहाँ हमारी कम्युनिटी में हमारे प्रोडक्ट के कारण ऐसे भी सर रिजल्ट मिले ना जहाँ पे हम भी शॉक हो गए। यानी कि डॉक्टर ने बोल दिया भाई साहब कुछ नहीं होगा, सर हमारे प्रोडक्ट ने मात्र 3 महीने में काम कर दिया।
हम वादा नहीं करते, हम गारंटी नहीं देते, सब काम करेंगे। क्यों पता है? एक नेचुरल थेरापी है सर, ये बाहर से बॉडी को हील करती है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं नहीं बोलता आप 2 साल में करोड़पति बन जाओगे, सर मैं नहीं बोलता आप 10 साल में करोड़पति बन जाओगे, लेकिन मैं सर एक प्रॉमिस करता हूँ आपको, इतना तो वादा है, अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया, अगर आपने रोज के 2 घंटा क्वालिटी दिया, सर मैं वादा गारंटी देता हूँ, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। मैंने क्या बोला? सिस्टम को अगर आपने फॉलो किया, मात्र 2 घंटा दिया, मेरा वादा है सर, आप जो भी कमा रहे हो ना, उससे 3 या 4 गुना ज्यादा ही कमाओगे। इससे क्या होगा पता है? सामने वाला का बंदा बोल रहा है, सच बेचने के लिए नहीं आया, वो सही सच दिल से बोल रहा है। आप गारंटी नहीं दे रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, आप उसको एक सिस्टम दे रहे हो। आप उसको बता रहे हो सर हमारे पास लाखों है सर, आज एक बात बताओ, हमारे 35 लाख से भी ज्यादा यूजर है और हमारी कंपनी एक ऐड नहीं करती, क्या लगता है क्या पावर होगा? आप बताओ, आप तो मेरे से, आप तो आपने दुनिया देखी है, मुझे एक बात बताओ, जो कंपनी ऐड नहीं करती, जो कंपनी प्रचार नहीं करती, उसके पास 35 लाख कस्टमर कैसे आए? प्रोडक्ट में दम होगा तभी आएगा ना सर। डोंट वरी, हमारा प्रोडक्ट काम करेगा सर, विश्वास रखो। दूसरी बात, आपको क्या लगता है जितने सर बाबा रामदेव के पॉजिटिव वीडियो नहीं ना, उतने हमारे ना ई बायोड्र के टेस्टिमोनियल आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। और एक बात बोलूं, एक भी रुपया कंपनी ने दिया नहीं उनको वीडियो रखने के लिए, कस्टमर ने अपने आप रखा है। क्यों? क्योंकि हम इंडियन है ना, एक ह्यूमन साइकोलॉजी, हमें जो अच्छा लगता है ना, हम उसको शेयर करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम इंडियन है ना, हमारा एक नेचर होता है लोगों की मदद करना। हम इंडियन है ना, हमारा एक नेचर होता है सर, क्या? जो फायदा मुझे हुआ ना, जो पीड़ा मुझे हुई ना, बस मेरे एक वीडियो के माध्यम से किसी का अच्छा हो जाए। इससे क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी। मुझे एक बात बताओ, अगर इस तरह से बात करेंगे तो 9 में यस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं कि नहीं? दत्ता बोरे जी, धर्मेंद्र जी, हो सकते हैं ना? अगर इस तरह से हम बात करें तो आगे। और इमोशनल स्टोरी टेलिंग, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। स्टोरी, जब आप कहानी सुनाते हो, खुद की कहानी सुनाओ, सामने वाला प्रोडक्ट का यूजर है ना, प्रोडक्ट के लिए है तो प्रोडक्ट की कहानी सुनाओ, भले खुद की हो तो खुद की ना हो तो दूसरों की सुनाओ, लेकिन उस कहानी में क्या होना चाहिए? वॉइस का मॉड्यूलेशन सही होना चाहिए, आपकी स्ट्रगल भी उसमें दिखनी चाहिए, आपका उसके अंदर आपका इमोशन होना चाहिए, तब जाके बंदा है ना डिसीजन लेगा यस की तरफ। क्योंकि बोला जाता है स्टोरी सेल्स फास्टर देन प्रेजेंटेशन। आपने है ना ये स्किल मास्टर कर लिया ना, सेलिंग का एस भी अगर आपको आता ना हो, पर स्टोरी टेलिंग स्किल की अगर आप मास्टरी कर लिया ना दोस्त, आपके एवरेज चांसेस बढ़ जाएंगे। सामने वालों को कोई हेल्थ का इश्यू है, बोले तो उसको डायबिटीज का इश्यू है, उसको बोलो सर हमारी कम्युनिटी में सामने लेडीज है, डायबिटीज का इश्यू है, फाइनेंशियल भी इश्यू उसको इश्यू है, बात करो। सर हमारी कम्युनिटी में एक मैडम है, आज से लगभग 8 महीने पहले हमारे कम्युनिटी में आए, हमारा परिवार में आए, और उन्होंने हमारा प्रोडक्ट खरीदा। इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज नहीं करने, क्या बोलेगा? उन्होंने हमारा प्रोडक्ट खरीदा और उनको भी है ना पैसे की दिक्कत थी, लेकिन 10 साल से इतने प्रॉब्लम में थे। एक तो एलोपैथी चालू थी, एलोपैथी के कारण मैडम उसको आ गया थायराइड, वजन बढ़ने लगा, परिवार का प्रेशर अलग, घर में कुछ छोटे काम करने नहीं हो नहीं रहा था, दुनिया भर की प्रॉब्लम, नींद का प्रॉब्लम चालू हो गया, घर में लड़ाई कलेश चालू हो। क्यों? वजन बढ़ रहा है, काम हो नहीं रहा, घर में कलेश चालू, मेडिकल में पैसा जा रहा है, ट्रीटमेंट में पैसा जा रहा है, कंसल्टेशन में पैसा जा रहा है, पैसे की दिक्कत। जड़ क्या है? जड़ है डायबिटीज। हमको मिले, हमारे कम्युनिटी में आए, जब
जब हमने हमारी इस थेरापी के बारे में बात किया, हमारे सिस्टम के बारे में बात किया ना, पहले तो हस्बैंड ने विरोध कर दिया, क्या इतना ट्राई कर लिया, अब तेरे पे ज्यादा पैसा खर्च के लिए मेरे पास पैसा नहीं, बोल दिया। लेकिन उस मैडम को है ना 100% नहीं, लेकिन उसके अंदर 1% बिलीफ लेवल था। क्या उन्होंने जो हमारे वीडियोस देखे, हमारे प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन सुना, 1% उसके अंदर बिलीफ लेवल आया, प्रोडक्ट काम करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। उन्होंने मुझे बोला, मैंने नहीं, उन्होंने मुझे बोला। घर वालों ने बोल दिया पैसा नहीं है, हस्बैंड ने तो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने अपने भाई से उधार लिया, भाई 6 महीना 7 महीना 8 महीना दे, तेरे को पैसा वापस दे दूंगी। उन्होंने हमारा प्रोडक्ट लिया और हमारे सिग्नेचर प्रोडक्ट अल्ट्राबेरी करके दिया, दोनों का सेवन चालू किया। मैं ये नहीं बोलता उसकी मैडम की डायबिटीज की गोलियां 100% चली गई। मैडम, उस मैडम का कहना ये है, शुगर लेवल में तो चेंज आने लगा, एनर्जी लेवल पर चेंज आने लगा, वजन के ऊपर इफेक्ट आने लगा, स्फूर्ति आने लगी, काम करने लगी, दवाई का खर्चा कम हो गया, हस्बैंड के साथ रिलेशन। अच्छा, हस्बैंड के साथ रिलेशन कैसा अच्छा हो पता है? क्योंकि वो जो बीमार थी ना यार, वो हमेशा मैडम स्ट्रेस में थी, नींद पूरी होती नहीं, चिड़चिड़ा स्वभाव, छोटी छोटी बात पे लड़ाई करती थी हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, सासू ससुरे के साथ, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। लेकिन आज उसकी शरीर में स्फूर्ति, एनर्जी आने लगी, राइट? उसके कारण हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा हो गया, परिवार के साथ रिलेशन अच्छा हो गया, और आज वो खुश है, नींद आ रही है, शी इज वेरी सेटिस्फाइड। पॉज लो, स्टोरी टेलिंग में पॉज लेना है। जब आप इस तरह से लोगों से बात करोगे ना, तो उसका मनी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, क्योंकि उसने भी जुगाड़ किया, इसने भी जुगाड़ किया। बात को समझो। यस और नो? निशा मैडम, आनंद जी, कहानियां सुनाओ, कहानियां। आपको मास्टरी लेनी है कहानियां सुनाने में। जिस दिन कहानी सुनाने में मास्टर हो गए ना बॉस, आप जीत जाओगे। कैसे भी सुनाओ, आपकी नहीं, दूसरे की, तीसरी टीम में नहीं है तो यूट्यूब पर किसी का वीडियो ले लो, उसकी कहानी सुनाओ। सिंपल। कहानी में क्या होना चाहिए? रत्तू टोटे की तरह कहानी नहीं सुनानी, इमोशंस होना चाहिए, इमोशंस। गुजराती में बोलते हैं लागनी, इमोशंस। कंटेंट मार्केटिंग फॉर्मूला। जैसे कोई अननोन बंदा है, राइट, उसको ट्रस्ट बनाना है, उसको प्लान प्रोडक्ट बता दी पर विश्वास नहीं आ रहा, तो कंटेंट मार्केटिंग कंटेंट मार्केटिंग का आपको सहारा लेना है। सामने वाली हाउसवाइफ है, सामने वाला जॉब पर्सन है, सामने वाला बिजनेस है, सामने वाला स्टूडेंट है, सामने वाले को डायबिटीज, सामने वाले को थायराइड है, सामने वाले को ये है, सामने वाले वो है, उसके रिलेटेड उसको कंटेंट बेचना है डेली एक। अगर उसको हेल्थ का इश्यू है तो दोस्त उसको हेल्थ के रिजल्ट भेजो, हेल्थ के कंटेंट उसको भेजो। 9 PM जूम मीटिंग की लिंक भेजने की जरूरत नहीं। अगर इसको हेल्थ की बारे में बात कर रहे हो, उसको क्या भेजना है? उसको शेयरिंग का लिंक भेजना है, जो हफ्ते में एक बार होता है, प्रोडक्ट शेयरिंग। उसको डेली एक वीडियो भेजना है जिसको हेल्थ के रिजल्ट मिले हो। और दूसरी बात, 99% गलती क्या करते हैं? डायरेक्ट वीडियो भेजते। दोस्त कभी भी ऐसा मत करो। वीडियो के नीचे उसको क्या बोलते हैं? कैप्शन बोलते हैं, कैप्शन हिंदी में लिखो। ध्यान मान के चलो, एक रिजल्ट है, रमेश भाई 10 साल से, एक रमेश भाई है, अपना वीडियो बोल रहे, रमेश भाई उसका नाम है, वीडियो में बोल रहे मेरा नाम रमेश है, मैं हरियाणा से हूँ, मेरे को 10 साल से डायबिटीज था, मैंने था ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, तो एक अद्भुत रिजल्ट। मिस्टर रमेश भाई जो हरियाणा से, 10 साल से उनको डायबिटीज था, और मात्र कुछ महीनों में हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने, और हमने थेरापी यूज किया, और उसके बाद ये रिजल्ट। कृपया वीडियो एंड तक देखें। समझ रहे हो? सिंपल सोबर 3 लाइन में लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना, छोटा लिखना है। क्योंकि 90% केस में जिसको वीडियो भेजते हैं वो देखता नहीं है, क्योंकि उसको बहुत लोग भेजते हैं।
तो उसके लिए क्या करो, उसको अटेंशन ग्रैब करने के लिए वीडियो के नीचे आपको कैप्शन लिखना है हिंदी में, जो भाषा वो समझता है। तो आपको जो कंटेंट भेजना है, सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो है, अगर बिजनेस प्लान दिखाया है ना, तो बिजनेस प्लान की स्टोरी शेयर करो। हमारी जूम मीटिंग होती है, अचीवर्स की जो होती है ना जूम मीटिंग, उसके लिंक भेजो। लिंक भेजने का मतलब फोन करो, सर मैंने आपको जो बात किया था लास्ट वीक जो हमारी बात हुई थी कि हमारी टीम में इतने अचीवर्स है, ये है, तो आज हमारा रात को 9 बजे एक ब्लैक डायमंड का जो होता है ना हमारा, मुझे नाम याद नहीं, भूल गया उसका, वो उसका प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें वो अचीवर्स आने वाले हैं, जिसके बारे में आपको बताना है हॉल के ऊपर, जिन्होंने 3 साल में यहाँ से करोड़पति बने। वो अपनी कहानी, अपनी जर्नी शेयर करने वाले हैं। और आपको पता है, जब भी हमारा ये अचीवर्स सेलिब्रेशन होता है ना, हाउसफुल हो जाता है। आप टाइम में आपको लिंक भेजता हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हो तो लिंक भेज सकता हूँ, बोला भेजो, आप आ जाना रात को 9 बजे, 8:30 बजे फोन करो, तो टाइम पर ज्वाइन हो जाना। 99% चांस ऐसा है वो आ जाएगा। अब फेलियर से सक्सेस की जर्नी की तरफ आता है, तो सुनने वालों को लगता है ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। छोटी छोटी चीजों चेंज करोगे ना, बात बड़ी हो जाएगी, राइट। तो कंटेंट मार्केटिंग फॉर्मूला, जिस जैसा बंदा है उसको वैसी चीजें बनाओ। जो ब्रॉडकास्ट बना रहे हो, जो कम्युनिटी बना रहे हो, तो एक में सब मत डालो। मतलब प्रोडक्ट यूजर भी डाल दिया, बिजनेस वालों को भी डाल दिया, उसको भी डाल दिया, हाउसवाइफ को डाल दिया, सबको डाल दिया। उसको कैटेगराइज करो, तो जिसको जो चाहिए ना वही उसको मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। अच्छा, जिसको डायबिटीज का इश्यू, आप उसको प्रोडक्ट का, उसको बिजनेस का भेज रहे हो, 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 ब्लॉक कर देगा। एक्चुअली उसकी दुखती नस बिजनेस नहीं है, उसकी दुखती नस है मेरा हेल्थ बेनिफिट, राइट। तब जाके बात बनेगी। उसके बाद आता है कॉन्फ्रेंस कॉल स्ट्रेटेजी। नो को यस करने में ये भी बहुत बड़ा काम करता है। सामने वाला प्रोडक्ट के लिए एक्सप्लेन किया है, बिजनेस के लिए एग्जाम्पल प्रोडक्ट के लिए एक्सप्लेन किया, बट डिसीजन नहीं लिया, राइट। सर मैं मानता हूँ कि मे बी आपको हो सकता है डाउट, अगर आप कंफर्टेबल हो तो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट एक्सपर्ट हमेशा जिस सीनियर के साथ कॉल कॉन्फ्रेंस करवा रहे हो उसके बारे में हाइप क्रिएट करनी है। सर उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने हजारों लोगों को हेल्थ बेनिफिट दिलाया है, और मेरे से भी बेटर वो एक्सप्लेन करेंगे। यानी आपके जो भी डाउट हो आप उसको बिंदास पूछ लेना, इतने पोलाइटली, इतनी विनम्रता से आपकी बात करेंगे, और मेरी इतनी गारंटी सर आपका सवालों का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन उनका टाइम मिलता नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आज दोपहर को टाइम ले लो, दोपहर को शाम को, दोपहर को शाम को, दोपहर को शाम को ऑब्जेक्शन दे दो। आज उसके साथ बात किया, तो अगर आप शाम को 7 बजे कंफर्टेबल हो, आप शाम को या तो कल सुबह, अब जैसा आपका टाइम लगता है, हम हमारे प्रोडक्ट एक्सपर्ट सीनियर या हमारे वेलनेस कोच, वर्ड क्या यूज करना, वेलनेस कोच, प्रोडक्ट एक्सपर्ट, या बिजनेस रिगार्डिंग बात कर रहे हो तो बिजनेस कोच, ऑफलाइन ऐसा वर्ड यूज नहीं करना है। करोड़पति लीडर ऐसे वर्ड यूज नहीं करना है, करोड़पति लीडर ऐसा वर्ड यूज नहीं करना है। सब उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और हजारों लोगों को उन्होंने मदद की है। उनके साथ आपकी बात करवाता हूँ, और मेरा इतना प्रॉमिस सर, वो सारे आपके जो भी डाउट है वो क्लियर करते हैं। उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल स्ट्रेटेजी। आपको पता है, जब हम कॉल सेंटर में फोन करते हैं या आपका गलत पैसा कट दिया, तो हम क्या करते हैं, हमारा सारा जो गुस्सा है ना उस एजेंट के ऊपर निकाल देते हैं जिसने हमारा कॉल पिकअप किया। अब वो एजेंट क्या करेगा पता है, आपको शांत करने के लिए सुपरवाइजर से बात करवाता है। यस और नो? ऐसा होता है आनंद जी, सुपरवाइजर से बात करता है। अरे सुपरवाइजर कौन है? वो उसके आसपास ही बैठा हुआ होता है, लेकिन वो कौन है? सुपरवाइजर है। उसने हाइप क्रिएट कर दिया। जैसे वो सुपरवाइजर से करेक्ट करवाता है ना, 99% चांसेस है तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। यस और नो? ऐसा ही होता है। इट्स अ साइकोलॉजी दोस्त, ये साइकोलॉजी, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। तो यही चीज करनी है। आपको पता है
जब मान के चलो आपकी आपकी टीम के साथ कोई मतभेद होगा छोटी छोटी चीजों के लिए, तो आप क्या करते हो, अपने मेन अपलाइन से बात करवाओगे। जैसे मेन अपलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल या मीटिंग करवाते हो ना, तो मामला सॉल्व हो जाता है। अच्छा, जब आप किसी ऑथराइज पर्सन से बात करवाते हो ना अपने कस्टमर की, क्लाइंट की, तो ज्यादा सवाल उसको पूछता नहीं है वो, क्योंकि उसकी पहले से हाइप बन गई, यार ये तो बहुत बड़ा इंसान है, एक अधिकारी टाइप है, एक वेलनेस कोच है, राइट। हाइप बनाना आपके ऊपर है। आपने बोल दिया सर ये हमारा अपलाइन है, वो आपको बता देंगे, मेरे एक पार्टनर है वो आपको बता देंगे, नहीं सर, एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट है, पिछले 6 साल से कंपनी के साथ एसोसिएट है, और हजारों लोगों को इन्होंने मदद किया ऑल ओवर इंडिया लेवल के ऊपर, और उनके पास जबरदस्त नॉलेज है सर, और उनका टाइम दोस्त मिलता नहीं है, बट मेरे साथ उनका अच्छा बॉन्डिंग है। आप लो के ना लो कोई मैटर नहीं करता, पर मैं चाहता हूँ आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। आपने क्लियर कर दिया, मैं नहीं बोलता आप लो के ना लो, पर मैं चाहता हूँ सर एक बार बात करके डाउट क्लियर कर दो, बस 99% यस हो जाएगी दोस्त। एक बार कॉल कॉन्फ्रेंस अपने सीनियर के साथ करवा लिया, सीनियर अवेलेबल नहीं है ना, कोई इश्यू नहीं, अपने टीम में दूसरा बंदा खड़ा कर दो, लेकिन उसके बाद नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसके पास, ठीक है। रिस्क रिवर्स स्ट्रेटेजी, रिस्क रिवर्स स्ट्रेटेजी, कस्टमर का डर कैसे दूर करे, साथ में कस्टमर को फील करवाना है, वो अकेला नहीं है। देखो एक साइकोलॉजी समझो दोस्तों, एक्चुअली क्या है ना, मैंने पहले बताया, लोग मेजोरिटी पर बिलीव करते हैं, लोग ना अकेला चलना नहीं चाहते, लोग चाहते हैं मैं अकेला ना हूं, मेरे साथ कोई हो, लोग ये चाहते हैं, राइट। तो कभी कभी कस्टमर को ना डर लगता है, मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा, मैं तो बिजनेस, मेरे को तो बिजनेस का भी नहीं पता, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ, मैंने कभी बिजनेस किया नहीं है, मुझे डर लगता है मेरा पैसा डूब गया तो, वटेवर, राइट। कोई भी उसमें आपको ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है, रिस्क रिवर्सल स्ट्रेटेजी। कस्टमर का डर को दूर करवाना है, आपको कस्टमर को फील करवाना है, दोस्त आप अकेले नहीं हो। कस्टमर बोला भाई बिजनेस के लिए बात किया, तो मुझे कुछ नहीं आता, बिजनेस का भी नहीं आता, मैंने कभी बिजनेस किया नहीं है, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होगा नहीं। वहां पे इमोशन आपको ऐड करनी है। देखो रमेश भाई, मैं भी आपके जैसा ही था, मुझे भी बिजनेस का भी नहीं आता था, लेकिन इस कंपनी है ना, ये कंपनी, इसकी खास बात मुझे क्या लगी पता है, हमारी कम्युनिटी की, इसका एक सपोर्ट सिस्टम, ई ग्रोथ अकेडमी, यानी ये ऐसी हमारी कम्युनिटी है, उसने एक अपना एक अलग सिस्टम बना, ई ग्रोथ अकेडमी सिस्टम, जहाँ पे अनपढ़ भी होगा ना, वो भी इसका पार्ट बनता है ना, वो भी उसको सिखाते हैं। इनकी 11 दिन की 21 दिन की बूट कैंप ट्रेनिंग होती है, जो सिखाते हैं जीरो से हीरो कैसे बनना है, टूल्स प्रोवाइड किया जाता है, डेली ट्रेनिंग होती है, सीनियर का सपोर्ट मिलता है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलता है। और दोस्त यहाँ पे आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। अगर वो बंदा आपसे बड़ा है ना, एक डायलॉग मार दो, क्या पता है रमेश जी, छोटा भाई आपके साथ, अगर आप मुझे अपना छोटा भाई मानते हो ना दोस्त, मैं आपके साथ हूँ, दोनों भाई मिलके ना करेंगे बड़ा। मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपको कमिटमेंट लेना है, आपको मेरा हाथ नहीं छोड़ना, मैं आपके साथ। आपको पता है जब कोई आपको पीठ थपथपाता है ना, जैसे आपके पापा आपको बोले जा धर्मेंद्र बेटा, मैं साथ बैठा हूँ, पीछे मैं खड़ा हूँ, जा खेल ले खेल, पता है धर्मेंद्र भाई आपको क्या होगा, आपको स्ट्रेंथ है, क्यों, मेरा बाप मेरे सामने पीछे खड़ा है। यस और नो, ऐसा ही आपके साथ भी, ऐसा ही आपको आपके प्रोस्पेक्ट को फील करवाना है। बोलो मैडम डोंट वरी, आपका भाई आपके साथ बैठा है, हम मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे, आपको आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको भी कमिटमेंट देना है, क्या, सिस्टम को फॉलो करना है, और सिस्टम का हाथ छोड़ना नहीं है, सिस्टम को फॉलो करना है और सिस्टम का हाथ छोड़ना नहीं है। आपने उसके अंदर विश्वास डाल दिया कि आप अकेले हो नहीं, हम सब आपके साथ हैं,
हम सब आपके साथ में है। बोलो, ये हमारा सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है। यहाँ पे हम अकेले नहीं है। मार्केट में दुकान खोलो, अकेले खोलना पड़ेगा, अकेले चलाना पड़ेगा, अकेला सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। जॉब में पॉलिटिक्स है, सब कुछ अकेला करना पड़ेगा। हमारी कम्युनिटी में ऐसा नहीं है। आप अकेले नहीं हो, यहाँ पे सबका साथ, सबका विकास। हम सब लोग मिलके एक दूसरे को मदद करते हैं। यही हमारी कम्युनिटी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसी प्लस पॉइंट के कारण रमेश भाई, मैं इस कम्युनिटी का पार्ट बना आज से 5 साल पहले। यस और नो? हो पाएगा? इजी है? नेक्स्ट। अब इस सेशन का सबसे महत्व का पॉइंट, 3F टेक्निक। अगर आपने इसमें मास्टरी दोस्त कर लिए ना, आपका नो में यस होने का चांसेस 99% बढ़ जाएगा। 3F टेक्निक, फील, फेल्ट, फाउंड टेक्निक। इस टेक्निक का नाम है फील, फेल्ट और फाउंड। यानी कि आपके गेस्ट, आपके प्रोस्पेक्ट का जो भी सवाल वो फील करता है ना, उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के उसको समाधान देना है। ऐसा अभी रिपीट करो, ध्यान से समझना इसको। बहुत लोगों को 3F पता नहीं है, 3F के बारे में जानते हैं, सुना है, लेकिन उसको यूज कैसे करना दोस्त, उसमें लोग कच्चे हो जाते हैं। राइट? आपका जो गेस्ट है, उसका जो भी सवाल है, उसको पहले आपको खुद को फील करना है। उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के उसको देना है क्या? समाधान। कस्टमर का कोई भी सवाल हो, उसको सही तरीके से अगर बेस्ट आंसर देना है ना, उसकी ये टेक्निक है, दैट इज 3F। फील करना, पहला है फील। फील मीन्स सर मैं समझ सकता हूँ। फेल्ट, मैं भी सेम प्रॉब्लम फील कर रहा था। फाउंड, मुझे फिर इस सॉल्यूशन मिला। फील, मैं समझ सकता हूँ आप क्या फील कर रहे हो। फेल्ट, आज से कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले मैं भी यही प्रॉब्लम फील करता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद, आज 5 साल पहले, मुझे उसका सॉल्यूशन मिला। उसका रिजल्ट आपके साथ बताता हूँ, कैसे प्रैक्टिकल कर बताता हूँ। देखिए, मार्केट में 12 से ज्यादा कोई ऑब्जेक्शन मार्केट में आते ही नहीं है। बस मैं, आपका प्रोडक्ट महंगा है, ऑनलाइन में चीज सस्ती मिलती है, काम तो करना है, लेकिन अगले महीने से शुरू करूंगा, इसमें समय लगता है रिजल्ट आने में। इसमें कितने समय में रिजल्ट आएगा? अब तो 5 साल हो गया है, 6 साल हो गए, अब तो इसमें कौन जुड़ना चाहेगा? मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं जुड़ने वाला काम नहीं कर सकता, मैं तो सोच कर बताऊंगा, मुझे 2 लोग नहीं जुड़ेंगे, क्या गारंटी है प्रोडक्ट काम करेगा? मैं कुछ टाइम के बाद करूंगा, या मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे बात बताओ, इस 12-13 सवाल के अलावा कोई सवाल तुमको मार्केट में आता है? आता है? पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। अगर आए ना, फालतू सवाल है, बंदा टाइम पास कर रहा है, मारो गोली उसको। ये 12-13 सवाल के अलावा मार्केट में जिंदगी में कोई सवाल आएगा नहीं तुमको, ये डायरेक्ट सेलिंग की करियर में और ई-बाय ड्रम की जर्नी में, इतनी मेरी गारंटी है। अब ये 12-13 सवाल का जवाब कैसे देना है, वो सीख लो आप। आपका ये सेशन बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। आगे का भले पता चला ना चला छोड़ दो, लेकिन ये सीख लो, ये आपको काम आएगा। जैसे कि मनी ऑब्जेक्शन बोला कस्टमर, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। जब भी 3F टेक्निक यूज करते हो, अगेन आपके अंदर इमोशन होना चाहिए, पोज होना चाहिए और वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, जब भी 3F टेक्निक यूज करते हो, आपको इमोशन ऐड करनी है, पॉज लेना है और वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर फोकस करना है। कैसे? कस्टमर ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, सामने वालों को बोलो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि पैसा नहीं है। राइट? उसका रीजन ये है, आज से 5 साल पहले मैं भी आपके जैसा ही था, मेरे पास भी पैसा नहीं था, बट मेरा जो सीनियर है, मेरा जो मेंटर है, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई, उन्होंने एक बात बोली, वो साला सच बताओ सर, वो बात है ना मेरे दिल के ऊपर छू गई। उन्होंने पता है क्या बोला? यार अजय एक बात बोल, हम मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है पता है, बचपन में जब स्कूल की फीस नहीं थी ना,
तो स्कूल वाले घर पे भेजते थे कि जाओ पैसा ले, फीस लेके आओ, राइट। और जब हम है ना घर पे जाते थे ना, तो हमारे मम्मी पापा के पास भी पैसा नहीं होता था, मानते हो ना? आप ही मानता हो। तो हमारे मम्मी पापा क्या करते पता है? एक जुगाड़ करते थे, इधर उधर से रिश्तेदार से पड़ो जुगाड़ करते। थोड़े और बड़े हो गए, ईएमआई चालू हो गई, कल किस्त है, बैंक में पैसा नहीं है, हमने क्या किया? दोस्तों से उधार लिया। क्या किया हमने? जुगाड़ किया। अगेन हमने क्या किया? एडजस्टमेंट। यानी मिडिल क्लास फैमिली में होता क्या है पता है? वो सीनियर ने मुझे, मैं जो सीनियर की बात बता रहा हूँ अजय भाई, मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक मिडिल क्लास फैमिली क्या करता है पता है? सिर्फ करता है एडजस्टमेंट और कुछ नहीं करता। और आपको पता है उस बंदे ने मुझे क्या बोला? उस बंदे ने मुझे बोला, यार अजय भाई, अगर ये एडजस्टमेंट के ट्रैप से तुमको निकलना है ना परमानेंटली, ये जो जुगाड़ ट्रैप से तुमको परमानेंट निकालना है ना भाई, एक बार एडजस्टमेंट कर लो। क्या कर लो? एक बार एडजस्टमेंट कर लो। मुझे बात बोल रमेश भाई, वो बात बराबर टच करेगी। साला एडजस्टमेंट तो अगर ये नहीं किया उसको मारो गोली। अगर ये नहीं किया 2 साल 3 साल 4 साल 5 बार 10 साल 50 साल बाद भी एडजस्टमेंट तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो भाई एक बार एडजस्टमेंट कर लेते। मैंने वो जो 100 का आपको फैमिली किट बताया ना, वो मैंने पता है कैसे लिया? 10,000 बैंक में पड़ा था, 2,000 दोस्त के पास से लिया, 3,000 दूसरे दोस्त के पास से लिया, 4,000 दोस्त के पास से लिया, दूसरे 2,000 दोस्त के पास से लिया। अच्छा पता है 2-2 हजार क्यों लिया? चाहता तो एक दोस्त के पास भी 10,000 ले सकता था। मुझे ना थोड़ा ये था, मान के चलो भाई मैं ना लौटा पाया तो 2,000 आज के डेट में कौन मांगता है भाई? 10,000 मांग सकता है वो मुझे, 2,000 कौन मांग सकता है? 2,000 के लिए मेरे साथ झगड़ा भी नहीं करेगा, गाली गलौज भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं था मेरा धंधा चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन वो सीनियर की बात मेरे को टच हो गई, भाई जिंदगी भर एडजस्टमेंट कर ले, एक बार साला एडजस्टमेंट करने में क्या होता है? तो मैंने ना जुगाड़ कर लिया, 100 भी लिया, वो 20,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, सॉरी वो 20,000 का मैंने प्रोडक्ट खरीदा 5 साल पहले। 20,000 में कितने जीरो लगता है रमेश भाई? 4। उसका रिजल्ट क्या है पता है भाई? उसका रिजल्ट ये आया 5 साल बाद 7 जीरो लग गए। बताओ मेरा डिसीजन सही था कि नहीं? रमेश भाई क्या बोलेगा? सही था। तुमको क्या लगता है? बताओ मुझे, आप चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या वो बंदा मेरे को पैसा देगा कि नहीं देगा? चैट बॉक्स चालू है क्या? नहीं। चैट बॉक्स ओके, मुझे बताओ देगा कि नहीं देगा? पता है क्यों देगा? आपने कहानी शेयर करी, आपने उसके अंदर इमोशन डाल दिए, आपने उसके अंदर इमोशन डाल दिए, आपने उसके अंदर वॉइस मॉड्यूलेशन डाल दिया, आपने उसको अपनापन फील करवा दिया, दे देगा बॉस पैसा। हम क्या करते? सर पैसे नहीं है सर, मेरे पास तो पैसे नहीं। सर पैसे क्यों नहीं है सर? ऐसा थोड़ी होता सर, 10,000 नहीं है, 10,000 नहीं तुम्हारे पास, इतनी अच्छी जॉब है, घर में गाड़ी है, 10,000 नहीं है सर तुम्हारी। साला ईगो हर्ट कर दिया भाई, नहीं है तो नहीं है। ऐसा नहीं करो। हमारा धंधा रिश्ता बनाने का है, हमारा बिजनेस रिश्ता बनाने, रिलेशन बनाने का है। कस्टमर बोलता है गारंटी नहीं है, 3F कैसे यूज करना है, सॉरी क्या गारंटी है बोलता है ना, ये तो मेजर क्वेश्चन है। क्या गारंटी तुम्हारे प्रोडक्ट का? भाई इतनी सारी राम कहानी तुमने बताई, क्या गारंटी है? अवैस भाई आपकी बात सही है, मैं भी पहले यही फील कर रहा था। मेरे जो वेलनेस कोच है, जो मेरे एक्सपर्ट है, उन्होंने मेरे को पहली बार इस प्रोडक्ट को, क्योंकि मेरे को तो मेरे मदर के लिए लेना था, क्योंकि मेरे मदर को XYZ इशू था, तो मेरे को भी डाउट था सच में ये, उन्होंने बोला सच में ये काम करेगा नहीं करेगा। मैंने भी उनको यही पूछा, भाई तुम इतना सारा बता रहे हो, क्या गारंटी? मैंने उनको यही बताया। मैंने उन्होंने जो बात बताई ना बॉस, मेरे को दिल को छू गई। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने सच बताया, अजय भाई कोई गारंटी नहीं है। और बोला ये क्या बात हुई, कोई गारंटी नहीं है? जब ऐसा है ना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो माल बेचने में बिलीव नहीं करती, वो है सेटिस्फेक्शन में बिलीव करती है। मुझे एक बात बताओ अजय भाई,
जो कंपनी कोई प्रचार नहीं करती, कोई ऐड नहीं करती, हाँ वो प्रचार नहीं करती, कोई ऐड नहीं करती, ब्रांडिंग नहीं करती, कुछ नहीं करती, तो उसका सेल बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? बोला कम होना चाहिए। हमारा कंपनी का डे बाय डे एवरी ईयर ग्रोथ हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, बिना ऐड किए 35 लाख से भी ज्यादा यूजर है, उसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट में दम होगा तभी हुआ ना, वो तो सही है। अच्छा मैं एक बात बोलूं, मैं ये नहीं बोलता कि तुम्हारा मदर का 10 साल पुराना थायराइड सही चला जाएगा, मैं नहीं बोलता, मैं इतना बोलता इतनी मेरी मैं श्योरिटी, उससे आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मेरा एक दोस्त है, यानी अभी अब सीनियर ने उसकी कहा, मेरा एक दोस्त है, उसको एक प्रॉब्लम था, लेकिन उसने मेरे पास से प्रोडक्ट नहीं लिया। दोस्त दोस्त होता है, भरोसा नहीं होता, ऐसा वैसा तैसा। एक बार प्रॉब्लम आया, बोला मुझे क्या, बोला पता है क्या, प्रोडक्ट तुम्हारा बहुत महंगा है और क्या गारंटी काम करेगा नहीं करेगा? तो बात तुम्हारी सही है। एक बार उसको कोई प्रॉब्लम हुआ, मेरे को लेके गया हॉस्पिटल। आपको पता है हॉस्पिटल में क्या हुआ? पहले तो नए फर्स्ट कंसल्टेशन का 2000 रुपये लिया, फिर हम 2 घंटा लाइन में खड़े रहे, वेटिंग पीरियड, वेटिंग में। उसके बाद वो डॉक्टर ने क्या बोला पता है, एक काम करो आप MRI कढ़वा, MRI आपको निकालना है और सोनोग्राफी या वटेवर कुछ करवाना है, ऐसा बोला। फिर वो गया हॉस्पिटल के बाहर सोनोग्राफी MRI निकालने के लिए, 10,000 रुपये ले लिया, 2,000 12,000 वो हो गए। तीसरे दिन डॉक्टर के पास रिपोर्ट निकालने के लिए गए, डॉक्टर ने अलग से दवाई दी, कितने की? 4,000 की। तो कितना हुआ? 10 2 12, 12 13 14 15 16, 16,000 दे दिया, पर उसने मेरे को 10,000 नहीं दिया। अच्छा इसमें डॉक्टर ने भी उसको गारंटी नहीं दी। फिर जब उसके भेजे में ये बात आई ना, उसने दवाई तो ली, चलो डॉक्टरी दवाई ली, उसने हमारे पास से हमारे एक आयुर्वेदिक 4 पावर सिग्नेचर प्रोडक्ट है और हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस लिया, राइट, लगभग 14,900 समथिंग उसका कॉस्ट हुआ कुछ। और आज उसका रिजल्ट क्या है पता है? उसकी जो दवाई डॉक्टर जो दे रहा था ना, 3-4 महीने लिया, डॉक्टर ने बोला उसको 2-3 साल लेना है, और उसको दवाई का डोज उसका कम हो गया, उसको पहले से बेटर एनर्जी आने लगी। तो कहने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट काम करता है। आप पहले ऐसे नहीं हो, इसके पहले 45 लाख लोगों ने विश्वास किया, तो बिंदास रहो, आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। जो गारंटी वर्ड आती है ना, ये वर्ड यूज करना है। आपको ये डायलॉग नहीं मानना, सर डॉक्टर भी गारंटी नहीं देता तो हम कैसे दे, डॉक्टर भी ऐसे ही बोलते हैं, सर डॉक्टर भी गारंटी नहीं देता तो हम कैसे दे, ऐसा नहीं बोलना, इससे ना वो पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, राइट। उसके बाद अपना ऐसे ये जितने भी है ना, ये सारे सोच कर बताऊंगा, इसमें रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। कोई बोलता है सर मेरे पास टाइम नहीं, सर मैं भी आपके जैसा ही सोच रहा था, मैं मानता हूँ कि टाइम नहीं है, लेकिन आज ये 5 साल मेरे को सिस्टम में हुआ ना, और हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं ना, वो एक्चुअली बिजी है, वो एक्चुअली बिजी हो, कोई ना कोई काम कर रहा है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसा पहले लगता था जो फ्री है वो अच्छा काम करता है, अच्छा पैसा कमा सकता है, ये उल्टा हो, मैं रॉन्ग हो गया। एक्चुअली जो बिजी है ना, वो यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, यानी वो बोल रहा है कि दोस्त मेरे पास टाइम नहीं है, आपने उसके सवाल का जवाब सवाल से दे दिया। सर यहाँ पे वही लोग ज्यादा चांसेस है कामयाब होने के जो एक्चुअली बिजी है। ये जो बिजी होता है ना सर, उसको पता है 1 घंटे की वैल्यू कितनी है। ये मैंने खुद, मेरे को 5 साल हो गए, मैंने देखा है कि यहाँ पे वो लोग जल्दी कामयाब होते हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन टाइम उनके पास लिमिटेड होता है, वो अच्छा कमा सकते काम है। और अब करना क्या है सर, हफ्ते का 2-3 घंटा निकाल लो, निकाल सकते हो, मिनिमम 2-3 घंटा निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो, बस सर एकदम आसान सिस्टम आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, बिंदास रहो, हम दोनों भाई मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। अगेन यस दोस्त, मैं आपको जो सारी प्रोसेस बताई ना, वो विश्वास पैदा करने की बताई, और लास्ट नॉट लीस्ट कंसिस्टेंट फॉलोअप। किसी व्यक्ति से दोबारा संपर्क करना जिसको आपने प्लान और प्रोडक्ट बताया, दैट इज द फॉलोअप।
80% लोग पहले फॉलोअप में ज्वाइन नहीं करते। जब भी आप किसी को प्लान प्रोडक्ट बताते हो तो एक 15-20% चांसेस है तुरंत ले लेंगे, 1-2 दिन में ले लेंगे, पर 80% फॉलोअप, 80% जो सेल आती है ना, वो 3-4-5-6 बार मिलने से आती है। ट्रस्ट बनने का दूसरा तरीका है, किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बार बार मिलो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉल पर हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, फॉलोअप हुआ, 1-2 बार मिले, उससे ट्रस्ट लेवल बढ़ता है, कंफ्यूजन से क्लियरिटी बदल जाती है। और किसी को 5-7 बार मिलते हो ना, अपने आप भरोसा होता है और अपने आप फॉलोअप हो जाता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है, हम है ना पुश सेलिंग करते, पुश फॉलोअप करते हैं। यानी कि एक बार देख लिया ना, फोन करेगा, आपने उसको फोन किया लेकिन उसने उठाया नहीं। जैसे उसने उठाया नहीं, आपने उसको दोबारा फोन किया। जैसे उसने आपने उसको 3 बार फोन किया, जैसे सामने वाला दिखता है 3 मिस कॉल, वो तुम्हारे से नेगेटिव हो जाएगा। एक बार नहीं उठाना, छोड़ दो। उसी दिन उस दिन दोबारा उसको कॉल मत करो, दोबारा 2 दिन के बाद फोन करो। जिस दिन फोन नहीं उठाता उस दिन व्हाट्सएप के ऊपर कुछ ना कुछ कंटेंट डालो, 1 या 2 कंटेंट डालना है। बार बार पुश नहीं करना, छोड़ देना है, खुला छोड़ देना है। क्योंकि आप अगर उसको बार बार कॉल करोगे ना, तो उसको भी ऐसा लगेगा इस काम में भी लोगों को बार बार कॉल करना पड़ता है। जब उसको लगता है कि इस काम में दोबारा बार बार कॉल करना पड़ता है, तो बंदा शायद आपके पास से प्रोडक्ट लेगा नहीं। हमें बनना है कंसल्टेंट। डॉक्टर, एक बार डॉक्टर ने बोला एक काम करो, ये दवाई ले लो और 4 दिन के बाद आओ। अगर आप 4 दिन के बाद नहीं आते ना, तो तुमको फोन नहीं करता डॉक्टर, भाई क्यों नहीं आए? ये उसको प्रोफेशनल है वो। तो आपको थोड़ा फॉलोअप की टेक्निक को बदलना पड़ेगा, तब जाके आपकी नो की यस में कन्वर्ट हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप फॉलोअप स्ट्रेटेजी में क्या है? पहला संपर्क, फर्स्ट कॉल, मीटिंग के बाद 24 घंटे के बाद पहला कॉल करो। पहला का अगर नहीं उठा तो व्हाट्सएप मैसेज डाल दो, ठीक है। वैल्यू फॉलो करो, हर 2-3 दिन में उसको कोई सक्सेस स्टोरी, शॉर्ट वीडियो, टेस्टिमोनियल उसको भेजना है। इवेंट बेस्ड फॉलोअप करो। अगर आपकी सिटी में कोई वीकली सेमिनार हो रहा है, उसका रिगार्डिंग उसको कॉल करो। सर, जो हमारे एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है ये संडे को, जो हमने आपको जो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, वो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा इस सिटी में ये तारीख को हो रहा है और उसके लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। मेरे पास कुछ टिकट्स है, तो मैं चाहता हूँ अगर आप उस दिन अवेलेबल हो तो आप वहां पे आइए। आपको और डिटेल में जानकारी मिलेगी कि किस तरह से कितने लोगों को इसके बेहतर रिजल्ट मिले अपने लोकल एरिया में। और एक्सपर्ट आने वाले जो पिछले 6 साल से इस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज प्रचार करे पूरे इंडिया लेवल के ऊपर और जिसके पास अच्छा नॉलेज है, राइट। तो ये होगा आपका फॉलोअप का तरीका। और एक ब्रांड ऐसी है, एक बिजनेस कोच है वर्ल्ड के, उन्होंने सेल्स के ऊपर, सेल्स की साइकोलॉजी के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है और उनका एक रेशियो है, डू फॉलो बाय 80%, राइट। यानी कि 80% जो सेल आती है ना, वो आती है फॉलोअप से। 2% सेल्स हैपन पहले फर्स्ट कॉन्टेक्ट, यानी पहली बार किसी को 1-to-1 किया, डेमो बटे होम मीटिंग किया, तो चांसेस 2% ही होता है जो आपके साथ जुड़ गया या आपके प्रोडक्ट आपका खरीद लिया, राइट। 3% चांसेस है सेकंड कॉन्टेक्ट में, 3% चांसेस है, 5% चांसेस थर्ड कॉन्टेक्ट में, और 10% चांसेस है फोर्थ, और 80% चांसेस क्या है? उस बंदे को, उस बंदी को 5 या 12, 5 से लेके 12 बार मिलने का चांसेस हो जाए। 5 से ज्यादा उसको मिलो, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इवेंट के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, 1-to-1 के माध्यम से, होम मीटिंग के माध्यम से, चाय पे चर्चा के माध्यम से, कोई भी मेथड यूज कर लो। बंदा तुमको 3, 4, 5, 6 बार मिलना चाहिए, और जब भी वो मिलता है 4, 5, 6 बार, वो जुड़ जाएगा। क्यों? बार बार मिलने से ट्रस्ट भी बढ़ जाता है। विश्वास में किसी, अगर आप किसी को बंदे को बार 3, 4, 5, 6 बार मिलते हो, एक सिंपल है, आप कोई मेडिकल स्टोर में गए, आपके घर के नजदीक, पहली बार गए, हाय हेलो, चेहरा जान लिया, एक दूसरे को पहचान लिए, दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, चौथी बार गए, 5वीं गए, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 10वीं बार गए, और 10वीं बार क्या हुआ? आपका गूगल पे नहीं चला, उसको देना था 50 रुपया,
आपका गूगल पे नहीं चला, उसको देना था, आपके पास रोकड़ा रुपया नहीं था, गूगल पे आपका चला नहीं, नेटवर्क चला गया, उस सिनेरियो में क्या होगा पता है? हो सकता है 90% चांस में बोलेगा कोई बात नहीं, बाद में दे देना। क्यों? क्योंकि भरोसा आ गया यार, बार बार जा रहे हो, बार बार जा रहे हो, जिस किराने के शॉप में आप बचपन से शॉपिंग कर रहे हो ना, वहां पे उधारी का खाता चलता होगा आपका। क्यों? विश्वास आ गया। पहली बार होगा तो नहीं होगा, लेकिन विश्वास आ गया। तो दोस्त, ये लॉजिक है कि बार बार मिलने से विश्वास आता है। और लास्ट नॉट लीस्ट, मैं एक ही रूल समझता हूँ, एक सफल नेटवर्कर बनने के लिए आपको एक बेस्ट एक्टर बनना बहुत जरूरी है। एक अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस बेस्ट एक्टर बनना पड़ेगा। और एक बेस्ट एक्टर कौन होता है? जिसको आती है स्टोरी टेलिंग, जिसको आता है, जो सही तरीके से वॉइस मॉड्यूलेशन कर सकता है, जो सही तरीके से लोगों को समझ सकता है और सही तरीके से लोगों को दिल को कनेक्ट कर सकता है, वो होता है बेस्ट एक्टर। आपको बनना पड़ेगा बेस्ट एक्टर। सो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, तो आशा रखता हूँ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। और आशा रखता हूँ आप इस करोगे प्रैक्टिस। कुछ नहीं पता चला तो 3F टेक्निक का यूज करना चाहो, मैं गारंटी बोलता हूँ आपका रिजल्ट आएगा आएगा और आएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। यस धर्मेंद्र जी, ओवर टू यू। यस यस, थैंक यू अजय सर। और बहुत ही नॉलेजफुल सेशन रहा आज आपका। और मैंने पूरे सेशन में एक चीज़ फील करी है, जो मतलब जो आपने टेक्निक बताई वो तो करनी है, लेकिन एक चीज़ मेरे को समझ में आई है कि सामने वाले को अगर अपने बिजनेस में लाना है तो उसका बन जाओ। और अगर हम उसका बन गए, मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार ये तो मेरा अपना है, तो ये समझे कि हमारी क्लोजिंग पक्की है। और जैसी बीमारी वैसी दवा अगर हमने दे दी बीमारी समझ के, तब भी क्लोजिंग पक्की है। तो आपने बहुत ही वंडरफुल नॉलेजफुल सेशन आज आपने दिया है। काफ़ी कुछ चीज़ें लोगों को नई चीज़ें समझ में आई है कि किस तरीके से क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमारी क्लोजिंग टूट जाती है। एक छोटी सी बात अगर हमने बोली तो वो व्यक्ति जो हमारे साथ आना चाह रहा था वो व्यक्ति हमको छोड़ के चला जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सीख करके, इनमें बदलाव करके, इनको अच्छा करके हम अपनी क्लोजिंग को बेहतर बना सकते हैं, हम अपनी क्लोजिंग को बढ़ा सकते हैं। देखिए, आप क्या चाहते हैं कि क्लोजिंग हो जाए, और अगला व्यक्ति क्या चाहता है कि वो आपका प्रोडक्ट ले ले। तो उसके लिए आपको ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज बहुत सारी नॉलेजफुल जानकारी अजय सर ने यहाँ हमारे बीच में दी है। आज हम कुछ लोगों की शेयरिंग लेंगे यहाँ पर। तो आज आपको क्या सीखा है आपने, सिर्फ वही आपको शेयर करना है कि पूरे सेशन में क्या सीखने को मिला है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मेरे सामने जो नाम आ रहा है, दत्ता और महाराष्ट्र कर से, जहाँ से मैं इनको अनम्यूट का मैसेज भेजता हूँ। दत्ता पोर जी महाराष्ट्र से। यस सर, वेलकम। सभी को नमस्कार। अजय सर, उनको भी मेरा नमस्कार है। अजय सर, उनका सेशन हर बार बहुत ही जबरदस्त और नॉलेज पावरफुल होता है, क्योंकि हमको सही मायने से काम करने का जो तरीका होता है वो उनसे पता चलता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। वो हमको बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं और काम करने में हमको बहुत ही इजी जाता है, क्योंकि नॉलेज ही ऐसी चीज है जो हमको आगे हमारे सपने पूरे करने के लिए हमको उपयोग में आते हैं। तो धन्यवाद, आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ। मैं कितना भी बिजी रहता हूँ, लेकिन अजय सर उनका सेशन मैं मिस कभी नहीं करता। कितना भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उतना अजय सर उनका सेमिनार मीटिंग में जो अटेंड करता ही रहता हूँ। ओके, धन्यवाद। यस यस, थैंक यू। और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगता नहीं, ऐसा सही भी है, जिस व्यक्ति के पास में प्रैक्टिकल नॉलेज है वही हमें अच्छे से समझा सकता है, वही हमें अच्छे से बता सकता है। तो अजय सर के पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, इन्होंने करके देखा है और करके दिखाया है, तब आज ये हमें इसके बारे में जानकारी दे रहे। यस, थैंक यू सो मच। और हम नेक्स्ट यहाँ पर जो सेशन लेंगे, यहाँ पर हमारे सामने सागर डेलवे जी। यस, मैंने आपको अनम्यूट का मैसेज भेजा है सर। सागर जी, आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आया हुआ है। यस यस सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बरोबर, यस आ रही है सर। सर, पहले तो मैं आपको सलाम करता हूँ। जब भी मैं अपना फेसबुक ओपन करता हूँ तो पहले आपका ही वीडियो आता है सर, और अजय सर का तो मैं फैन हूँ।
अजय सर इतनी सिंपल से सिंपल भाषा में हमें समझाते हैं कि अनपढ़ जो आदमी है वही भी समझ सकता है। और सर बोले कि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, विश्वास खरीदते हैं, तो हमें वो उनमें पहले विश्वास बनाना चाहिए, उनके साथ जुड़ना चाहिए। और सर बोले कि हमें सेल्समैन नहीं बनना है, हमें कंसल्टेंट बनना है, कंसल्टेंट बनना चाहिए। और हमारे अंदर जो हर एक आदमी के अंदर एक एक्टर छुपा होता है, वो एक्टर को हमें बाहर निकालना चाहिए। वो एक्टर को हम बाहर निकालेंगे तो हम इसमें बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हैं। सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ सर। यस थैंक यू फॉर शेयरिंग सागर सर। और यहाँ पर जो आपने बात बोली कि हमें सेल्समैन नहीं बनना है, तो ये बिल्कुल सही बात है। सेल्समैन बनता है ना, उसको प्रोडक्ट बिकता ही नहीं। अगर हम यहाँ पर एडवाइजर बने, प्रमोटर बने, तो हमारा प्रोडक्ट बिजनेस सब बिकने वाला है। यस थैंक यू सो मच। अगला हम यहाँ पर सेशन लेते हैं, शेयरिंग लेते हैं। सुशांत शिंदे सर, यस मैंने आपको अनम्यूट का मैसेज भेजा है। सर मेरी आवाज आ रही है? यस बरोबर सर। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। मैं प्रदीप जलवी सर जी की टीम से कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। आज अजय गायकवाड़ जी ने जो सेशन लिया वो बहुत ही प्रैक्टिकली, जब हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं उसके पास का जो प्रश्न होता है उसका जो उस पर हम कैसे बात कर सकते हैं। जैसे कि सर का मेरे को एक अच्छा मतलब इस सबका जो सेशन का जो सारांश है, एक सफल नेटवर्कर बनने के लिए एक बेहतरीन एक्टर बनना बहुत जरूरी है। जैसे कि सर ने आप सब कंटेंट बता दिए कि एक्टिविटी बिल्डिंग, सोशल प्रूफ पावर, ट्रांसफॉर्मेशन सेल्स, इमोशनल स्ट्रेटेजी टेलिंग, कंटेंट मार्केटिंग फॉर्मूला, और ये 3F फील, फेल्ट एंड फाउंड, ये तो सबसे ज्यादा बढ़िया है। ये 3F के साथ हम अगर काम कर सकेंगे, ये सबको अपने पास रख के, तो हमेशा के लिए मतलब जिंदगी में हमें कोई प्रॉब्लम जो आएगी उसका जो सॉल्यूशन है वो हमें इस सेशन से मिला है। और धन्यवाद मैं करता हूँ सर जी का, अजय सर जी का, कि ऐसा नॉलेज हमें अजय सर के पास से मिला। थैंक यू सर। यस थैंक यू सुशांत सर। और आपने बेस्ट शेयरिंग करी है यहाँ पर कि एक्टर बन जाओ। और एक्टर क्या करता है पता है? बूढ़े का रोल, बच्चे का रोल, जवान का रोल, कॉमेडी, गुस्सा, क्या नाम से लड़ाई झगड़े, मतलब किसी भी रोल में वो उतर जाता है। तो आपको चाहे सामने वाला जैसा मिलता है ना, आप वैसा अगर बन गए है ना, तो वो व्यक्ति आपके साथ घुल मिल जाएगा और आपके साथ बिजनेस कर लेगा। यस थैंक यू सो मच। यस थैंक यू सर। यस यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो है वो रेजेंड है। ओके हट गया है। ओके थैंक यू। और अभी हमारा जो है यहाँ पर शेयरिंग पूरा हुआ है। अब हम यहाँ पर जो हमेशा की तरह हमारी क्लोजिंग करते हैं डांस के साथ में, एंजॉयमेंट के साथ में, तो वो हम एंजॉयमेंट के साथ में क्लोजिंग करेंगे। तो मैं बैकएंड टीम से चाहूंगा कि आप एक अच्छा सा जहाँ पर लोग डांस कर सके चला